बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रबनवाज है और मेरा ताल्लुक़ रबनवाज एसोसिएट से है। डीएचए फ़ेज़ 10 की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आप डीएचए के फ़ेज़ 10 के बारे में अगर ताज़ा तरीन मालूमात और अपडेट्स रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। पिछली कुछ वीडियोज़ में एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है लोगों की तरफ से। आज मैं कोशिश करूँगा कि उन सब लोगों को उनके सवाल का जवाब मिल जाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि डीएचए फ़ेज़ 10 की जो प्लॉट फाइल्स हम बेच रहे हैं, उनको नॉर्मली लोग फाइल्स का नाम दे रहे हैं। जबकि अगर ये आप डीएचए का लेटर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे देखेंगे तो इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर मेंशन है डीएचए प्लॉट फाइल। अब आप जानना चाहेंगे फ़ाइल और प्लॉट फाइल में फ़र्क क्या है। तो ये जो मैं फ़र्क बताने जा रहा हूँ, इससे सब लोगों ने जो सवालात किए उनको उसका जवाब मिल जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त डीएचए के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट डेवलपर भी काम कर रहे हैं और उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में और डेवलपमेंट में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। जबकि कुछ अनासर ऐसे हैं कि जो फाइल्स के नाम पे, बुकिंग्स के नाम पे थोड़ी सी जगह लेते हैं, उसका एनओसी लेते हैं और उसके बाद वो प्लॉट सेल करना शुरू कर देते हैं। कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि इनके पास जितनी लैंड है उससे बहुत ज़्यादा फाइल्स ये लोगों को बेच चुके हैं। उसके बाद लोगों के जो पैसे का नुकसान होना शुरू हो जाता है, नैब इन्वॉल्व हो जाती है, मुख्तलिफ इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो क्लाइंट का नुकसान हो चुका होता है वो कभी पूरा नहीं होता। इन लोगों की वजह से बहुत सारे अच्छे डेवलपर जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी लोगों के शकूक व शुबात जाते हैं, जबकि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अब आते हैं डीएचए की तरफ। मैं यहाँ थोड़ा बताता चलूँ आपको कि डीएचए लैंड कैसे एक्वायर करता है और लोगों को प्लॉट कैसे मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डीएचए 2 चैनल से लैंड एक्वायर करता है। नंबर 1 चैनल जो लैंड ओनर्स होते हैं, ज़मीन के मालकान होते हैं, वो डायरेक्टली डीएचए को अपनी लैंड ऑफ़र करते हैं। नंबर 2, डीएचए ने ऑथराइज़ किया हुआ है कुछ लोगों को एज ए लैंड प्रोवाइडर। वो लैंड प्रोवाइडर प्राइवेट मालकान से ज़मीन ख़रीदते हैं, डीएचए के नाम पर रजिस्ट्री, इंतकाल, ट्रांसफ़र का प्रोसीजर मुकम्मल करते हैं। अब दोनों सूरतों में जो डीएचए प्लॉट देता है उसका तरीक़ाकार एक ही है। मिसाल के तौर पे अगर आप डीएचए फ़ेज़ 10 में 1 कनाल का प्लॉट ख़रीद रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट डीएचए के पास कितनी लैंड अवेलेबल है, मैं ये क्लियर करता चलूँ। अगर एक लैंड ओनर या लैंड प्रोवाइडर डीएचए को 4 कनाल ज़मीन ऑफ़र करता है कि आप एक्वायर कर लें, डीएचए ने 4 कनाल ज़मीन ली और उसके एवज़ 1 कनाल का एक प्लॉट लैंड प्रोवाइडर या लैंड ओनर को ओपन एफिडेविट की शक्ल में दे दिया। उसके बाद वो लैंड प्रोवाइडर या लैंड ओनर मार्केट में उसको सेल करता है। जो परचेजर होता है उसके पर्टिकुलर उसमें फिल होते हैं और डीएचए उनके नाम का वो इंटीमेशन लेटर इशू कर देता है। वंस इंटीमेशन लेटर इशू हो जाता है और वो लैंड प्रोवाइडर या लैंड ओनर के पास होता है, अभी तक वो प्लॉट उसी का होता है। जब वो नए परचेजर को हैंडओवर करता है वो लेटर, उसके बाद वो उसको उसकी पेमेंट दे देता है और वो प्लॉट उसके नाम हो जाता है और लेटर भी नए परचेजर के पास चला जाता है। कुछ अरसे के बाद यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो डीएचए ने 4 कनाल जगह ली, उसमें से 3 कनाल जगह डीएचए के पास सरप्लस में चली गई। इट मीन्स कि एक्सेसिव सेल जो होती है प्राइवेट सेक्टर के कुछ डेवलपर करते हैं, तमाम नहीं करते। वो एक्सेसिव सेल इस प्रोसीजर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 कनाल का जब प्लॉट बिका तो डीएचए के पास 4 कनाल ज़मीन चली गई, 3 कनाल जगह जो है वो सरप्लस में चली गई। उसको फिर डिफरेंट चीज़ों के लिए डीएचए इस्तेमाल करता है, जिसमें जो डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसमें जो जगह यूज़ होती है, ग्रीन एरियाज़ हैं, ओपन एरियाज़ हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, और उसमें से जो बच जाते हैं वो फिर आर्म फोर्सेस को अलॉट कर दिया जाता है। जब बायर के पास इंटीमेशन लेटर आ जाता है, उसके कुछ दिनों के बाद डीएचए बायर को फॉर्मल अलॉटमेंट लेटर
या एलोकेशन लेटर उसके हैंड ओवर करते हैं। बाय द टाइम जब बैलेटिंग का टाइम आता है तो उसमें लोकेशन का बैलेट किया जाता है, जो आम तौर पे लोगों के ज़हन में ये है कि शायद बैलेट का कोई तरीका कार डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक कनाल की प्लॉट फाइल खरीदी है या किसी भी साइज़ की खरीदी है, डीएचए एक जनरल बैलेट कंडक्ट करता है जिसके ज़रिए से आपको लोकेशन अलॉट की जाती है, यानी प्लॉट की लोकेशन का बैलेट होता है, जबकि आपके पास प्लॉट के राइट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। वो इस तरह से क्लियर होता है कि आपने प्लॉट फाइल खरीदी, अभी प्लॉट का नंबर नहीं लगा, तो आप किसी भी टाइम पे उस फाइल को, प्लॉट फाइल को सेल कर सकते हैं मार्केट में किसी भी टाइम पे। और हाँ, ये आपके पास कैश डिपॉजिट है। अगर आप 1 घंटे, 2 घंटे या 2 दिन में प्लॉट फाइल बेचना चाहते हैं तो आपकी फौरी तौर पे ये सेल हो जाएगी, क्योंकि ये जो लेटर आपके पास है, ये प्रॉपर प्लॉट का, लैंड का लेटर है जिसकी कॉस्ट आपने पे की हुई है। गवर्नमेंट टैक्सेशन की डिटेल ये है इसके ऊपर कि आप अभी फ़िलहाल अब जब आप प्लॉट फाइल खरीदते हैं, किसी किस्म का कोई टैक्स, आप एडवांस टैक्स नहीं देंगे। आपके नाम प्लॉट फाइल ट्रांसफ़र होगी, जिसकी ट्रांसफ़र फ़ीस एक कनाल के प्लॉट फाइल के लिए 62,500 रुपये है। और डीएचए आपसे 75,000 से लेके 1,50,000 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में मेंबरशिप फ़ी है वो चार्ज करेगा। उसके बाद जब आप लेटर लेंगे तो 236 के 1.5% वो पे करेंगे। इसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, इसमें ट्रांसफ़र फ़ीस भी बहुत कम है और बाकी जगह की निस्बत यहाँ पे ट्रांसफ़र का खर्चा बहुत थोड़ा-सा आता है। और आप फर्स्ट अलॉटी होंगे डीएचए के। जब भी आप प्लॉट फाइल बेचने के लिए आएँगे तो आपको एज़ ए फर्स्ट अलॉटी कंसीडर किया जाएगा। मैंने कंप्लीट प्रोसेस गाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि जिन मेहरबानों ने सवालात किए हैं रिगार्डिंग द प्रोसेस, ट्रांसफ़र और लैंड एक्वायर करने से लेके प्लॉट फाइल ट्रांसफ़र होने तक का प्रोसीजर मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को समझ चुके होंगे। अब मैं बात करूँगा प्राइसेस के बारे में। अभी इस हफ्ते जो डीएचए फेज़ 10 की प्राइसेस हैं वो एस्टैब्लिश हैं, अपनी जगह पे कायम हैं और अच्छी तादाद में प्लॉट फाइल्स सेल हो रही हैं और डीएचए में ट्रांसफ़र की रेशो भी बढ़ी है। अगर आप पिछले 3 महीने को कंपेयर करें तो 3 महीने की निस्बत इस महीने में डीएचए में जो प्लॉट फाइल्स ट्रांसफ़र हुई हैं उनकी तादाद काफ़ी हद तक बढ़ी है। डीएचए फेज़ 10 जहाँ पे एक कनाल का प्लॉट आपको 5 लाख रुपए पर मरला से भी कम कीमत में मिल रहा है, जो कि लाहौर के किसी कोने में, यहाँ तक कि पंजाब के दूर दराज किसी कस्बे में या किसी कॉरपोरेशन में, बड़े शहर में, छोटे शहर में इस रेट में प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। आइए डीएचए फेज़ 10 में इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाइए। शुक्रिया।